नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं गोल्ड IQ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी अपने इस चैनल पे देना चाहता हूं। और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये सारी जानकारी कस्टमर्स को हो, इसलिए उन लोग बार बार वीडियोस पे कमेंट करते हैं, रुकसाने की कोशिश करते हैं कि आपको गोल्ड ज्वेलरी का कोई भी नॉलेज नहीं है, आपका वीडियो रिपोर्ट कर देंगे, आपके चैनल को बंद करवा देंगे। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा क्या मकसद था, ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोगों को एक एग्जाम्पल पहले समझना होगा। तो देखिए, मान के चलिए एक किसान है, वो बहुत भारी मेहनत करके 3 महीने कड़ी मेहनत करके छोटे से टोमेटो के पौधे को बड़ा करता है, और उसके बाद में टमाटो की फसल लेता है। अब वो टोमेटो की फसल क्या करता है, जब उसके पास में फसल आ जाती है तब उसको 20-30 किलोमीटर दूर अपने गांव से जो शहर है वहां पे ले जाके उसको बेचना पड़ता है मर्चेंट के पास में। और मर्चेंट जो होता है उस फसल को बेचने में उसकी मदद करता है, और उसके बदले में उससे कुछ कमीशन लेता है। और इसके बाद में जो छोटे छोटे व्यापारी है वो जाके उस मर्चेंट के पास में टोमेटो बाई करते हैं, और ये जो टोमेटो है वो ले जाके अपनी शॉप्स पे रखते हैं। फिर वहां पे कस्टमर्स जाते हैं और कस्टमर्स वो टोमेटो बाई करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, जो किसान मेहनत कर रहा है, जिसने 3 महीने मेहनत की, उस किसान को प्राइस मिला 10 रुपया पर केजी। और जो कस्टमर अपने पैसे खर्च कर रहा है, उस कस्टमर को उस टोमेटो की प्राइस पड़ी 20 रुपए पर केजी। इसका रीजन है कि जो किसान था उसके पास में अच्छा नेटवर्क नहीं था कि वो डायरेक्ट अपनी फसल को कस्टमर को बेच सके। इसके लिए उसको बीच में मर्चेंट और छोटे छोटे डीलर उनको पकड़ना पड़ा, और छोटे छोटे सेलर को पकड़ना पड़ा। अब इन दोनों की कॉस्ट उसमें ऐड हो गई, इसलिए जिस टमाटर को उगाने की कीमत 10 रुपए थी, उस टमाटर को कस्टमर को मजबूरी में 20 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है। अब दोस्तों, ज्वेलरी बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही हाल है। देखिए क्या होता है, मैं आपको यहाँ बाजू में इमेजेस दिखा दूंगा। एक जो गोल्डस्मिथ होता है वो दिन रात मेहनत करके आपके पास बैठ के आपकी गोल्ड की ज्वेलरी बनाता है। और आपकी ज्वेलरी बनाने वक्त उसको क्या क्या लगता है, उसको डाई कटिंग करवानी पड़ती है, उसके लिए उसके बेस वैक्स होते हैं, उसके बाद में उसको मुंह से फूंक मारना पड़ता है। आजकल मुंह से फूंक मारने वाला सिस्टम तो बंद हो गया है, उसकी जगह लाइटर्स आ गए, लेकिन अगर फिनिशिंग चाहिए तो मशीनरी से काम नहीं हो सकता। फिनिशिंग हाथों से ही आ सकती है किसी भी गोल्ड की ज्वेलरी में। तो दोस्तों, उसको दिन रात वहां बैठना पड़ता है, और 18 घंटे गोल्डस्मिथ काम करते हैं एक ज्वेलरी को बनाने के लिए। अब ये जो ज्वेलरी है ये कम से कम 4 से 5 अलग अलग हाथों में जाके बनती है और बन के तैयार होती है। अब ये जो ज्वेलरी बन के तैयार होती है, ये होती है 5 से 6% मेकिंग चार्जेस में। जैसे मान के चलिए आपके 10 ग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी है और 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी है, तो 916 हॉलमार्क मतलब हम लोग यहाँ पे 92% गोल्ड मान के चलते हैं। मतलब 10 ग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी 92% में हॉलमार्क वाली है। अब इसमें आपका 6% ऐड कर लीजिए, मतलब उस ज्वेलरी की जो प्राइस पड़ी वो 96% पड़ी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, वो जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास में कोई भी नेटवर्क नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके कस्टमर को सेल कर सके। और कस्टमर के पास भी ये मजबूरी है कि उसके पास अता पता नहीं है कि ये गोल्डस्मिथ उनको मिलेगा कहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, जो गोल्डस्मिथ है उसके पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि कोई कस्टमर उसको अपना गोल्ड देके ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं देता। वहां पे इनसिक्योरिटी का भी थोड़ा बहुत रहता है कि बहुत सारे कस्टमर्स को ऐसा रहता है कि ये कहीं हमारी गोल्ड की ज्वेलरी लेके भाग ना जाए या गोल्ड लेके भाग ना जाए। यहाँ पे भी ये चीजें मायने रखती है। अब क्या होता है कि एक होता है मैन्युफैक्चरर, जो जिसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर होता है मान के चलिए। अब वो क्या करता है, 10, 15, 20 कारीगर रखता है और अपनी गोल्ड उसको दे के ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करवाता है। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है, इसने जस्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करवाई। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर को ज्वेलरी सेल करता है। अब होलसेलर जो होता है उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके, और मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट ऐड करके ये जो ज्वेलरी है रिटेल ज्वेलर को बेचते हैं। अब रिटेल ज्वेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके
ये जो ज्वेलरी है कस्टमर को बेचता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट जो है 6% थी, उसमें 3 लोगों का प्रॉफिट जब ऐड होगा, तो 3 लोगों का प्रॉफिट ऐड होने के बाद में वही ज्वेलरी जो है हम लोगों को 10% से लेके 18%, कहीं कहीं पे 20% जो है मेकिंग चार्ज में मिलती है। तो दोस्तों ये तो हो गई एक चीज कि हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि ये जो ज्वेलरी है इसकी कॉस्ट कैसे बढ़ रही है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ एकदम इजी वे में। देखिए दोस्तों, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं कस्टमर्स को बहकाऊं कि आपकी ज्वेलरी इतने में बनती है और आपको इतने में ही बाई करनी चाहिए। हर कोई बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है और बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट भी कमाएगा ही, लेकिन प्रॉफिट अंधाधुंध हो। क्यों? क्योंकि बिचौलियों की वजह से। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब ये क्या हो गया दोस्तों सिस्टम कि बड़े बड़े जो ज्वेलर है, जो बड़े बड़े ब्रांड है, वो कुछ भी दावे करके जो है अपनी ज्वेलरी बेच रहे हैं। उनके जो प्राइजेस होते हैं एक तो मार्केट से अप होते हैं। बहुत सारे ज्वेलर्स, मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनके जो प्राइजेस होते हैं मार्केट से अप होते हैं। उनके मेकिंग चार्जेस जो होते हैं मार्केट से अप होते हैं। लेकिन कस्टमर्स वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि कस्टमर्स को वहां वेराइटी दिखती है। अब वेराइटी क्या है? वेराइटी ये है कि कस्टमर जो है एक डिजाइन में सेटिस्फाइड नहीं होता। कस्टमर को चाहिए रेडी स्टॉक। जो रेडी स्टॉक है उनके पास में, वो उनको देखना होता है। अगर यहीं पे अगर कोई मैन्युफैक्चरर उनको जो है या फिर गोल्डस्मिथ जो है उनको कैटलॉग दिखाता है तो कस्टमर उसमें कन्विंस नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि कस्टमर्स को भी बहुत सारी चॉइसेस चाहिए रहती है। बहुत सारे ज्वेलर्स के यहाँ पे आप लोग गए होंगे, वहां पे आपको जूस ऑफर किया होगा, कॉफी ऑफर की होगी। एक अगर मैंगो जूस हम लोग पीते हैं तो 40 रुपए का होता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे इतनी प्रॉफिट मार्जिन होगी तभी वो आपको जूस पिला रहे हैं, वरना आप उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक एक छोटी से छोटी डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया एक सेटअप। अब हम लोगों को इसका सॉल्यूशन क्या निकालना चाहिए ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताता हूँ। तो आज का ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि ये जो बाजू वाले लोग हैं ये मुझे बोलते हैं कि चैनल बंद कर दो, चैनल को मत चलाओ, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास कम नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज है। इनका यहाँ तक कहना है कि जो है जूते के बिजनेस में 400, 500% 200% मार्जिन होती है। और वो ऐसे ब्रांड का नाम ले रहे हैं जिनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, और नेटवर्क जब बनता है तब धीरे धीरे जो है मार्जिन में डिवाइडेशन आता है, और जब लास्ट में मार्जिन का डिवाइडेशन आता है तो मार्जिन 20 to 30% ही बचती है। तो इन लोगों को जो है नॉलेज पूरा नहीं है, और इन लोग ये बोलते हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं अगर डिटेल में आप लोगों को नॉलेज दूं तो आप कल से ज्वेलरी खरीदना बंद कर देंगे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल ना हो। जो भी हो, एक छोटे ज्वेलर को भी फायदा हो और एक कस्टमर को भी फायदा हो। अब बात करते हैं आप लोग इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज इंटरनेट का जमाना है। आप लाखों ज्वेलरीज के जो फोटो है इंस्टाग्राम पे जो है देख सकते हैं। जो ज्वेलरी आपको पसंद आती है आप पहले उसको मोबाइल में रखिए। बड़े ब्रांड से ज्वेलरी खरीदने से अच्छा है आप छोटे ज्वेलर्स भाइयों के पास जाइए। अभी गोल्डस्मिथ तो बचे नहीं है, मतलब बहुत कम गोल्डस्मिथ्स है जो खुद डायरेक्ट ज्वेलरी बना के जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो छोटे ज्वेलर्स भाई है उनके पास में ज्यादा बिचौलिए नहीं रहेंगे। आप कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी की डिजाइन उनको ले जाके दिखाएंगे तो वो कोशिश कर सकते हैं कि सेम डिजाइन आपको बना के दे दे। और जब आपको ये चीज मिल जाए कि सेम डिजाइन की आपको शॉर्टी हो जाए तो आपको उसी ज्वेलरी के ऊपर कम से कम 3 से 4% का बेनिफिट हो सकता है। ये मैं लिख के देता हूँ। अगर ऐसा ना हो तो छोटे जो ज्वेलर्स भाई है जिनकी छोटी छोटी शॉप्स है, छोटे छोटे शोरूम्स है, वो नीचे कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं। तो ये जो वीडियो था ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया था कि आप कस्टमर्स भी कहीं ना कहीं समझिए कि छोटे ज्वेलर्स को बचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, अगर मार्केट में कंपटीशन खत्म हो गया और सिर्फ बड़े बड़े ज्वेलर्स ही बच गए तो इनके जो है मेकिंग चार्जेस और हाई होते जाएंगे। आज जो है मेकिंग चार्जेस लगभग 20% तक चलते हैं। यही मेकिंग चार्जेस कम से कम 30 से 40% बढ़ेंगे। ये मेरा शॉर्टी के साथ आपसे वादा है। तो दोस्तों इसलिए छोटे ज्वेलर्स को बचाना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।